ये ऑस्ट्रेलियंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई। पहले पाकिस्तान को इतना बड़ा हार्ट ब्रेक मिला। मैथ्यू वेड ने जो इनिंग्स खेली थी T20 वर्ल्ड कप पे, जो शाहीन अफरीदी को छक्के पड़े थे, और आज जो है वो इंडिया के साथ ट्रेविस हेड ने एग्जैक्टली वही हिस्ट्री रिपीट की, लेकिन सिनेरियोज डिफरेंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं कितने वर्ल्ड कप्स और इन्होंने जीतने हैं और कितने कप्स इन्होंने अपने पास लेके जाने हैं, और किसी को मौका ही नहीं दे रहे कप्स लेने का। बात करेंगे, देखो बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी, और कुछ बॉलर्स की तरफ से, बैट्समैन की तरफ से और फील्डिंग की तरफ से भी मिस्टेक्स थी। क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ना वो फील्डिंग में आपको टोटली आउट क्लास कर दिया था, क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग उन्होंने शुरू से की। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा रोहित शर्मा का, वो एक आपको एक साइन मिल गया था कि यार दे आर गोना बी ब्रूटल ऑन ऑन इन फील्डिंग। और हमें सबको पता ही है, मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में एक मेंशन किया है कि जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं वो टोटली डिफरेंट टीम बनकर आते हैं जब फाइनल्स खेलने आते हैं। एक टोटली डिफरेंट बीस्ट बने होते हैं वो लोग। तो वही उन्होंने किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल जो हमेशा जो 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 विनिंग फार्मूला है ना उनका, वो इंक्लूडेड है उनके सबसे पहले तो एज अ टीम वो लोग खेलते हैं, हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, उनका प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़बरदस्त है, और तीसरी चीज़, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है उनको अपने ऊपर। हमेशा से जो है ना सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में, हमारे साथ खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स में क्या हमेशा प्रॉब्लम रही है कि प्रेशर हैंडलिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो ना मुझे बताया था कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह हो गया, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आपके आपके साइकोलॉजिस्ट वगैरह के साथ आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है बड़ी सिचुएशंस पे, बड़े इवेंट्स में। तो वो उन्होंने दिखाया। सबसे पहले बैटिंग की बात करेंगे इंडिया की। वैसे ही जो है बड़ा दासू किस्म का स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने, और वही पावर प्ले में नडर इनिंग खेली, वही इसी तरीके से चौके छक्के मारे, लेकिन मैक्सवेल की बॉल पे वो एज लग के बॉल खड़ा हो गया और वो आउट हो गए। अच्छा, पैट कमिंस की तो तारीफ जितनी की जाए वही उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से उसने अपनी कैप्टनसी दिखाई है और लीडरशिप दिखाई है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। और उसने जिस तरह से मैक्सवेल को वो लेकर आया, और उसने देखा कि इस पर ज़रूरत है, और रोहित शर्मा ने बॉल खड़ा कर दिया। अच्छा, रोहित शर्मा का थ्रू आउट पूरी 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 लीग में, पूरे टूर्नामेंट में रोल यही रहा है कि वो शुरू बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं पावर प्ले में, और तभी जाके आगे के बैट्समैन को हौसला मिलता है और वो लोग और ज़्यादा स्कोर करके एक बड़ा टारगेट लगाते थे। अभी क्या था कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगता है कि एक तो पिच, जब उनको पता चल गई थी कि पिच थोड़ी सी इस तरह की है, आगे आगे थोड़ी सी और ख़राब हो जाएगी, तो उनको थोड़ा सा आज स्टे करना चाहिए था, क्योंकि आज बनता था स्टे करना। वेल, कोई बात नहीं, रोहित शर्मा ने अपना पार्ट, अपना रोल प्ले कर दिया। शुभमन गिल बहुत ज़्यादा अनलकी रहे, सही है ना। शुभमन गिल ने वही वाला कैच उसी तरीके से आउट हुआ जिस तरह से नॉर्मली बाबर आजम आउट होते हैं, वही पुल पे आपने जो है ना सामने मिड विकेट पे कैच दे दिया और आप गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं श्रेयस अय्यर। मतलब आप उनसे, जो उन्होंने लास्ट न्यूजीलैंड में जो वो जो सेमीफाइनल्स में जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी विराट कोहली के साथ, उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया था, और सब वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, शर्मा चला गया, शुभमन चला गया, कोई बात नहीं, अभी विराट कोहली है, फिर अय्यर है, फिर KL राहुल है। लेकिन अय्यर भाई ने क्या किया, पहली बॉल पे एज निकाल के आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद विराट कोहली अपने एंड से वही जो उनका गेम है बना के रखना, एंकर इनिंग करना, हमेशा बंदे के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, कभी उसको खुले नहीं खेलने देते। फिर प्रेशर आया, फिर उस बंदे ने अपना खूबसूरती से वही रन बॉल करके रन्स निकाले और अपने 50 तक पहुंचे। दूसरे एंड पे KL राहुल ने भी वही टैक्टिक्स अपना ली कि टप टप करके खेलना है, टेस्ट मैच की तरह खेलना है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप ये देखो कि आपने हर तरह की पिच पे इंडिया में खेल खेल लिया है। IPL आपने ज़माने से आप खेल लो, 50,000 मैचेस आपने IPL खेले हुए हैं। उसके बाद आपने ये इतने सारे 11 मैच आपने जीते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिचेस पे, तो आपने तो हमेशा ब्रेवरी से खेला है, यही आपका एक विनिंग फार्मूला रहा है। लेकिन आज के दिन आपको क्या हो गया, इतना आप मर गए कि आप 107 बॉलों पे सिर्फ आपने एक बाउंड्री मारी है। अरे भाई, टेस्ट मैच में कोई ऐसे नहीं करता।
मतलब टेल एंडर्स भी ऐसा नहीं करते हैं, आपने तो हद कर दी। मतलब इतनी बॉलें ज़ाया करना, इतने सारे डॉट बॉल्स खेलना, क्या आप चेज नहीं कर रहे थे? जो काम लबुशेन ने किया है वो उसको सूट कर रहा है, कितनी सारी बॉलों पे रन करना, क्योंकि वो चेज कर रहा था। आपने टारगेट लगाना था, आपको ब्रेवरी से खेलना था, आपको रन देने थे, ठीक है ना? आपने वो नहीं किया। आपने बहुत ही मरा हुआ गेम खेला, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर, एडेड प्रेशर जो है ना अगली साइड पर आया। विराट कोहली के साथ अनलकी हुआ, क्योंकि अगर वो 50 से ऊपर चले आते तो वो 100 तो मारते ही थे, 100%। ऊपर से वो मैच भी ले जाते हैं, सबको पता है, लेकिन उनके साथ अनलकी रहा, इनसाइड एज लग के विकेट्स उड़ गई। अच्छा, उसके बाद जडेजा को भेजा गया, ठीक है। जडेजा भाई जो आए हैं वो बस उनको जो वो उनका जो एक बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर वो थे पहले, जो उनको जिसके साथ वो मशहूर थे कि भाई छक्के चौके मारना, ये सारी चीज़ें करना, जो थे वो इस वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में उनका बैटिंग में कुछ नहीं दिखा। हाँ, बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, स्पिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, टर्न हो रहा है, लेकिन उनको आज थोड़ा सा एंकर इनिंग खेलनी चाहिए थी, थोड़ा मार धाड़ करना चाहिए था, मोस्ट सीनियर प्लेयर टीम में। अच्छा, वो चलेगा। अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो उस बंदे की आती है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है और जिसको तरजीह दी गई है दूसरे दूसरे बैटर्स, दूसरे दूसरे क्रिकेटर्स के ऊपर, दूसरे इंडियन टीममेट्स के ऊपर, वो है सूर्या कुमार यादव। आपको और कितने मैचेस चाहिए हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए? अब इंडियन टीम को समझ जाना चाहिए, इंडियन बोर्ड को समझ जाना चाहिए कि जो सूर्य कुमार यादव है, ही इज़ अ T20 जीनियस, ठीक है ना? उसको आप वनडे मत खिलाओ। देखो T20 में जब वो जिस नंबर पर वो खेलने आता है ना, या जब उसकी बैटिंग आती है, तब भी कोई 15 ओवर हुए होते हैं, या चलो 14 ओवर हुए होते हैं, कभी कभार 10वें ओवर में भी आ जाता है, या कभी कभार अगर शुरू में दोनों तीनों आउट हो जाए तो 7वां 8वां ओवर भी आके खेल लेता है। तब उसको नई बॉल मिलती है, जान होती है बॉल के अंदर, सख्त बॉल होता है, तब उसको पेस ही मिल रहा होता है, तो वो आराम से अपने इधर उधर करके छक्के चौके मार के अपने टीम को पहुंचा देता है। लेकिन वनडे में जब वो खेलने आता है जिस नंबर पे, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है, उसको वो बॉल, नरम बॉल मिलता है, यूज़ हुआ बॉल मिलता है, पेस हटा के बॉलिंग कराने की चीज़ें। अब आपको पैट कमिंस बॉलिंग करा रहे हैं स्लोअर वंस, सही है ना? आपको क्या खेलोगे आप सूर्य कुमार यादव हो अगर, तो आप स्लोअर वंस को आप नहीं मार रहे हो। उसने वही किया, वही पीछे का शॉट ट्राई करने के चक्कर में बॉल खड़ा करके कैच दे दिया, वो भी निकल लिए। अब जो है ना वो इंडिया की हालात बहुत बुरे हो गए। टारगेट नहीं अच्छा सेट हो रहा, फिर भी किसी तरीके से कर करा के बहुत अच्छा एक 240 भी एक डिफेंडेबल स्कोर कर दिया। हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो लो स्कोरिंग मैचेस हैं वही सबसे ज़्यादा खतरनाक हुए हैं मैचेस। वही जिस तरह से न्यूजीलैंड के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी, साउथ अफ्रीका के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था मैच, वो भी कितना एंड तक आ गया था। अच्छा, उसके बाद बॉलिंग की बारी आती है, सबके सबके सर झुके हुए हैं, लेकिन एक दिल में उम्मीद है कि भाई हमारे जो बॉलर्स हैं ना यार, वो उन्होंने हमेशा इस वर्ल्ड कप में बड़ा हमें उठाया है, तो इस बार भी करेंगे। और बॉलर्स ने एग्जैक्टली वही किया। बहुत अच्छी कैप्टनसी रोहित शर्मा की बॉलिंग में रही कि उन्होंने सिराज की जगह शामी से नया बॉल करवाया और शामी ने डिलीवर किया। शामी ने निकाल के दी विकेट आपकी। बुमराह के क्या स्विंग हो रहे थे, शामी का क्या बॉल अंदर आ रहा था, खतरनाक। मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में किसी ने ऐसा स्विंग नहीं किया था ना, बुमराह ने और शामी ने करके दिखाया। आपको डेविड वार्नर द खतरनाक बंदा, उसकी विकेट मिल गई। उसके बाद आपको मिच मार्श की विकेट मिल गई। अब आपको प्रेशर जो है ना वो शिफ्ट होता नजर आने लग गया, आप प्रेशर शिफ्ट करना शुरू हो गए। लेकिन ट्रेविस हेड ने जिस तरह अपने हेड से काम लिया है और जिस तरह तमीज़ से उसने बिल्कुल भी प्रेशर ना लेते हुए रन बॉल कर करके रन निकाले हैं, और दूसरी तरफ से जो लबुशेन जिसका रोल था आज, वही उसने प्रूव करके दिखाया कि ही इज़ फॉर दैट रोल। उसने वही टप 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 करके बॉलें खेली, आराम आराम से रन बॉल निकाल रहा है, बाउंड्री से उसको टेंशन नहीं है। कहाँ से वो लोग शुरू हुए और उन्होंने कोई 150 रन कुछ रन की पार्टनरशिप मार दी, और उस पर ट्रेविस हेड ने जो है वो सेंचुरी मार दी। आगे के बैटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैक्सवेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जॉश इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप बिल्कुल, जब आप तीसरा ओवर आपका हो गया तो आपके हेड्स डाउन हो चुके थे टोटली। आपका स्पिन डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं करके दे रहा, आपके पेसर्स का पेस ख़त्म हो गया, क्योंकि पिच ऐसी है, ठीक है ना? उसके अंदर आप स्लोअर वंस नहीं अच्छे मार पा रहे हो, और फील्डिंग बहुत ही लो क्वालिटी की फील्डिंग हुई इंडिया की तरफ से आज, और जैसे जैसे कि नहीं होती पहले। शुरू के आपने ओवर्स में देखा होगा कितने तो वाइड पे चौके जा रहे हैं, या बॉल हाथ से निकल के जा रहे हैं, या कुछ हो रहा है। तो ओवरऑल बात सारी ये है कि इट्स अ सैड डे फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड फैंस। कितना क्राउड था, मतलब 150,000 ऑलमोस्ट लोग थे। कहाँ कहाँ से लोग फ़्लाइट्स लेके आए हैं, कहाँ कहाँ से लोगों ने
अपनी बुकिंग्स कराई हैं, सारी चीज़ें कराई हैं, कब से आके ग्राउंड में बैठे हुए हैं। और हर हर मौके पे, हर सिंगल पे जो है वो आपको जो है पीछे से अपलॉज मिल रहा है, आपको तालियां मिल रही हैं, आपको गाने मिल रहे हैं, तराने मिल रहे हैं, आपको बूस्ट करने के लिए हर चीज़ इंडियन ग्राउंड ने की, कि बहुत ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट बना हुआ था। ऊपर से इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे आपको बैक करने के लिए आज। और क्या नाम है, जैसे कि शाहरुख खान आए हुए थे आज, और आशा भोसले थी, और काफ़ी सारे लोग थे, रणवीर, दीपिका, और प्लस क्रिकेटर्स की जो बैटर, जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स उन सब की वाइफ्स आई हुई थी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, स्टेज सेट था बीच में। लगा कि शायद मैच पलट के वापस इंडिया के हाथ में आ सकता है, लेकिन ट्रेविस हैड मेड श्योर कि वो जिस तरह से उसने रन्स निकाले हैं, फिर उसने जिस तरह से बाउंड्रीज मारी हैं, और जिस तरह से उसने छक्के मारे हैं, आउट क्लास। मतलब उन्होंने आज दोबारा दिखाया है, इट्स अ लेसन फॉर टीम्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान स्पेशली, कि यार ये लोग किस तरह से, ये ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इतना प्रेशर को हैंडल करके इतने बड़े गेम्स में ऐसे खेलते हैं जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका कैप्टन जो है पैट कमिंस, वो एक दिन पहले बोल रहा है कि इससे ज़्यादा कोई सेटिस्फाइंग चीज़ है ही नहीं कि एक इतने ज़्यादा क्राउड को चुप कराया जाए, जो बाउंड्रीज मार के हैं कुछ करके। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप है, ठीक है। और वही कॉन्फिडेंस आपने आज देखा। बिल्कुल भी उनके अंदर प्रेशर नहीं था। वो जो वार्नर और मिच मार्श जो आउट हुए हैं, वो भी प्रेशर सिचुएशन में आउट नहीं हुए, दोनों अपनी गलतियों से आउट हुए हैं, बहुत ही कैजुअली खेलते हुए। वार्नर ने भी बाहर की बॉल को टच करके एज दे दिया, और मिच मार्श ने भी बाहर की बॉल को टच करके जो एज दे दिया। और उसके बाद स्टीव स्मिथ तो थोड़े आउट ऑफ कलर लगे ही पूरे टूर्नामेंट में, तो उनका भी कोई इतना एफर्ट्स और नहीं दिखी इसमें। अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया आपका वर्ल्ड कप विनर बन चुका है, वर्ल्ड चैम्पियन हो गए हैं दोबारा। और टीम इंडिया जो है वो 12 मैचेस में से 11 स्ट्रेट मैचेस जीतने के बाद 12वां मैच हार गई, और वही मैच हारी जो जीतना था। बड़ा एक हार्ट ब्रेक है, सैड है। लेकिन ये है कि सैड बहुत सारी रीज़न की वजह से। सबसे बड़ा रीज़न जो है, मे बी विराट कोहली का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो, मे बी रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप हो, जडेजा का हो। और कुछ नहीं तो विराट कोहली को डिज़र्व करता था कि उसको ये वर्ल्ड कप मिले, ये उस टीम का हिस्सा रहे जिसको ये वर्ल्ड कप मिली है, क्योंकि उसने बंदे ने दिखाया है कि व्हाट इज़ ही एंड व्हाट इज़ हिज कैलिबर एंड व्हाट इज़ हिज लेवल। तो अब ये है कि बात वही है, अब जब बोर्ड बैठेगा या बातचीत होगी या मीडिया भी, सब लोग जो है वो सारी 11 की 11 विन्स को भूल जाएंगे, वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस को भूल जाएंगे, और सब जो है ना वो आज के मैच में जो खामियां हैं उसको निकाल निकाल के वो सारे आपकी जो 11 मैचेस की परफॉर्मेंस थी उसको पानी फेर देंगे। आपको बुरा भला बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, आपके खिलाफ मार्केटिंग होगी, इसको निकालो, इसकी जगह पे इसको डालो, ये करो वो करो, 10,000 किस्म की चीज़ें होंगी, जो कि बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान और इंडिया में। तो बस यही है। अभी सीरियसली इस वीडियो को बनाते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि और ज़्यादा जो मुझे एक इंतज़ार था जिस चीज़ का, कि यार जब इतना सारा उन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है, तो जब टीम इंडिया जीते तो उसके बाद जो फायरवर्क्स हों और जो लोग आपस में मिले हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ नीचे आए, सबसे मिलें, सब कुछ करें, वो देखने में मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो ना हो सका। वेल मेरे ख्याल से तो एक बहुत अच्छा टीम इंडिया का बिल्डअप हो चुका हुआ है, उनको पता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है। और मूविंग फॉरवर्ड अभी ये इस हार को भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ मतलब कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हारे हो आप, वर्ल्ड कप का इवेंट हारे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये है कि इंडिया विल बाउंस बैक फॉर श्योर। मतलब जिस तरह की टीम अभी हो गई है, उनके परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली भी इतने ज़बरदस्त हो गए हैं, तो थोड़ा आज ये है कि थोड़ा सा उनका हेड्स डाउन रहेगा, बट दे विल थिंक अबाउट इट। और वो अगर देखेंगे उन्होंने पिछले 11 मैचेस में कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो फॉर श्योर दे विल नॉट रिग्रेट इट। और मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा था कि साउथ अफ्रीका को इंडिया के साथ पहुंचना चाहिए फाइनल्स में, या कोई भी दुनिया की टीम पहुंच जाए फाइनल में इंडिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ना पहुंचे। मुझे पता था कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ता भाई, ये किसी को नहीं छोड़ता, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो इनको ऑस्ट्रेलियंस को नॉकआउट में बाहर करो लीग मैचेस में, या इनको सेमीफाइनल्स में बाहर करो, इनको फाइनल में मत पहुँचने दो। जो इनको फाइनल में पहुँचने देगा चुपचाप अपना टीवी बंद करके बैठ जाए, क्योंकि पता है कि उन्होंने ही जीतना है। तो ओवरऑल वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, जो इतने 11 मैचेस जीतना वर्ल्ड कप के स्टेज पे, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। जिस तरह से उन्होंने मैसिवली डोमिनेट करके और मैचेस जीते हैं, सारे ऑलमोस्ट वन साइडेड अफेयर हो चुके थे उनके,
लेकिन आज वाला मैच जो है जिसके अंदर बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज नहीं थी इंडिया की, वो वाली टीम लगी ही नहीं जो 11 मैचेस में थी। कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं था, कोई एग्रेशन नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया मुझे। मतलब हैरत की बात है, जिस मैच में होनी चाहिए उसमें ही नहीं है। और जब आपको पढ़ना शुरू हुए चौके छक्के तो उस पर आपका बॉडी लैंग्वेज और डाउन हो गई। अगर आप वहाँ पर लिफ्ट अप हो जाते, एक आध विकेट आया थी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई सबसे बड़ी है तो मजाक की बात लेकिन बात सही है, जो कि कैप अंपायर जो है रिचर्ड साहब, वो जो इंडिया के लिए हमेशा से पनौती साबित होते हैं, वो आज भी पनौती साबित हुए। वो कैसे कि उन्होंने वही बुमराह की बॉल पे लबुशेन बिल्कुल सामने जो है वो एलबीडब्ल्यू हुआ। आपने रिव्यू लिया, रिव्यू पे भी आपको सामने दिखा बिल्कुल विकेट सेटिंग है, सब चीज़ें हो रही, लेकिन अंपायर्स कॉल पे आपका वो रिव्यू ज़ाया हो गया और लबुशेन आउट नहीं हुआ है। और वही लबुशेन जो है एंड में लाके उसने आपको ख़त्म कर दिया। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। खैर वो तो एक मजाक की बात है कि पनौती अंपायर है या क्या है, लेकिन है तो है भाई, ये तो हुआ है। तो ये अंपायरिंग के और ये रिव्यूज़ के, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये हर मैच में हुआ है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। बट दैट्स हाउ इट इज़। और मेरे नज़र में जो इनको ऑस्ट्रेलिया को जिसने वर्ल्ड कप जिताया है लिटरली, और जो यहाँ तक लेकर आया है, वो ग्लेन मैक्सवेल है। अगर ग्लेन मैक्सवेल वो वाली इनिंग ना खेलता अपनी अफगानिस्तान वाले मैच में, तो हु नोज़ के रन रेट किससे ऊपर नीचे क्या कुछ करके ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच ही नहीं पाता। तो हेड्स ऑफ टू देम। अगेन दे हैव शोन द एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, और उन्होंने दिखाया कि भाई दे कम फ्रॉम अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग। पैट कमिंस ग्रेट लीडर। और that's it for the video, and I shall see you in the next videos. थोड़ा सा मैं बात करूँगा पाकिस्तान में बोर्ड के बारे में, जो कि अभी नए नए लोगों को भर्ती किया गया है। नए नए जो जो डायरेक्टर या हेड कोच या बॉलिंग कोच हैं, ये वो बने हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा, और बताऊँगा कि क्यों बने हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं, और उनका ताल्लुक कहाँ से है, और अपनी उसके ऊपर ओपिनियन दूँगा। Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.